हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीहू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आपने मेरा शॉपिंग व्लॉग या और भाई के जो एंगेजमेंट का व्लॉग देखा ही होगा, तो आपको पता ही है कि मेरे भाई का जो है शादी है। तो फ्रेंड्स, अब है ना जो भाई के शादी की जो फंक्शंस होते हैं वो शुरू हो चुके हैं और मैं है ना आप लोगों के साथ सारे वीडियो सारे फंक्शंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हमने क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे यहाँ पर 5 दिन पहले से जो फंक्शंस है शादी के वो शुरू हो जाते हैं और रोज होता है धूमधाम, गाना बजाना, नाच गाना सब होता है। तो ये जो पहले दिन का था ना फंक्शन, इसको है ना उर्दी छुआई बोलते हैं हमारे में, वो फंक्शन हुआ है। फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ और किस तरह से तैयार हुई हूँ, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आज के मौके के लिए पिंक कलर चुना था। पीहू और प्रिंस को भी मैंने पिंक कलर में ही सजाया है, मतलब कि उन लोग को भी पिंक कलर का कपड़े पहनाए हैं, उनको भी तैयार किया है पिंक कलर के कपड़े में। उर्दी छुआई का मतलब है कि आज के दिन से है ना जो शादी के सारे फंक्शन है, रीति रिवाज जो है, गाना बजाना सब शुरू हो जाएगा। इस फंक्शन में है ना जो शादी में शुभ चीज़ें होती है ना उसकी पूजा होती है, जैसे कि चावल पछोने का जो सूप होता है उसकी, और ये जो चकरी है उसकी। सबसे पहले ये होता है कि इसके अंदर जो सूप होता है ना, जिसमें है ना चावल या फिर दाल पछोड़ते हैं, वो सूप को उसके ऊपर है ना राई के तेल से 7 या 11 बार टीका लगाएंगे, फिर उसके बाद सिंदूर लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से मेरी जो बड़ी मम्मी है वो कर रही है। हमारे में ना ये एज अ सुहाग की निशानी होती है, इसलिए जितने भी शुभ चीज़ें होती है ना सबको है ना सिंदूर और राई के तेल से टीका लगाया जाता है। हमारे यहाँ पर इसको सूप कहते हैं, आपके यहाँ पर क्या कहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझको भी जानने में खुशी होगी। जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं ना वो है ना 5 सूप खरीदते हैं और जो नॉर्मली 2 ही यूज़ करते हैं। ये दोनों सूप ना नया ही खरीदना होता है आज के पूजा के लिए। फिर उसके बाद जो चकरी होता है ना उसे टीका लगा के उसकी भी पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, मैं है ना यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो है ना हमारे यहाँ पर जो राई का तेल का ज़्यादा प्रचलन है, इस वजह से हमारे हर पूजा में राई का तेल ही यूज़ होता है। सील की पूजा होने के बाद ना जो मामी होती है ना, लड़के की मामी, वो 7 सुहागनों को सिंदूर लगाएंगी। सबसे पहले है ना बड़ी मम्मी से मामी शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद सबको जो भी घर में आए हैं सबको सिंदूर लगाएंगे। आज के फंक्शन से जो है बहुत मज़ा आता है, रोज रौनक रहती है। यहाँ पर तो अपने अपने घर चले जाते हैं, पर गांव में क्या होता है कि है ना शादी के 8 दिन पहले से लोग आते हैं और शादी के 8 दिन तक रहते हैं, तो बहुत ही मज़ा रहता है घर में। पर गांव के जो घर होते हैं वो बड़े होते हैं, इस वजह से इतने दिन तक रह लेते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे घर होने के वजह से लोग अपने घर पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना। सिंदूर लगाने के बाद ना जो मम्मी सबके आंचल में 5 गुड़ और मुट्ठी भर चावल है ना देंगी, और जो चावल है 5 बार गिराने के बाद ही पूरा छोड़ देंगी। ये इंडिकेट करता है कि अन्न दान करना, और आए हुए सारे सुहागनों को ये अन्न दान किया जाता है। चावलों के साथ साथ है ना हम है ना उसके अंदर कुछ मीठा डालते हैं। मीठा के तौर पे है ना गाँव का जो गुड़ होता है ना, देसी गुड़, वो यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा प्रिंस, यहाँ पर बैग के पीछे छुप के देख रहा है सारे फंक्शंस। और अगर आप मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आपको मेरे कोई भी नोटिफिकेशन ना मिल रहे हो तो प्लीज़ वो जो बेल आइकन है ना वो भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। वो क्या हुआ ना, आज पीहू बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, इस वजह से मैंने उसे डांट दिया कि सही से बैठो, मस्ती मत करो, सब लोग बड़े हैं यहाँ पर बैठे हुए, ज़्यादा मस्ती मत करो। तो वही पीहू है ना अपनी नानी के साथ चिपक के बैठी है, क्योंकि है ना वो नानी से कंप्लेंट कर रही है यही कि मम्मी को डांट दो, मम्मी ने मेरे को डांटा है। फ्रेंड्स, बहुत सारे देसी गाने गाए गए हैं। हमारे रिलीजन में जो भी गाने गाते हैं वो सारे चीज़ें गाए गए हैं, तो मैंने ना सोचा कि वो जो भी गाना है वो एंड में रखती हूँ। आप लोग को अगर सुनना होगा तो एंड तक देख लीजिएगा। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं ना सारे जो फंक्शंस है एंड तक का दिखा देती हूँ, और एंड में सारे जो गाने बजाने हैं सब रखा है मैंने।
यहाँ पर है ना जो उर्दी होती है ना, हरी उर्दी, उसे है ना इस तरह से 5 बार एक सूप से दूसरे सूप में गिराया जाता है, वो भी 5 बार किया जाएगा। उस बरी में है ना सिर्फ जीरा डाल के पीसा जाएगा, ना नमक ना हल्दी ना कुछ। और वो बरी है ना यूज़ होगी शादी में। ये जो दाल है इस सील पे है ना पीसा जाएगा, जब तक पूरा दाल पीस नहीं जाता तब तक वो सील ना चलाते रहेंगे। ये दोनों प्रोसेस ना मेरी बड़ी मम्मी और बड़ी भाभी मतलब कि है ना बुआ की सबसे बड़ी बहू, वो कर रहे थे। इतने दिन से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि है ना मैं ना शादी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती थी। सुबह से उठ के सारा घर का काम करना, फिर मेहमान आना शुरू होना, मेहमानों को देखना, सारे रस्में शुरू हो चुकी थी। उसके साथ साथ पीहू प्रिंस को देखना, उनको तैयार करना, खाना पीना देखना, इतना बिजी हो चुकी थी कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मेहमान रहने की वजह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, इस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप फिर से मेरे वीडियोस देखना शुरू कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर चीज़ में ना आपको 5 गुड़ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि है ना हमारे में शुभ है गुड़ चढ़ाना। शक्कर नहीं चढ़ाते हैं, गुड़ ही चढ़ाते हैं, चाहे वो चकरी हो, चाहे सूप हो, या फिर किसी को खोचा भर के देना। खोचा भर के देने का मतलब है कि चावल, हल्दी और गुड़ देना होता है दूर्वा के साथ। अब ये 5 बार जो सूप पछोड़ना का काम था ना वो हो चुका है। थोड़ा थोड़ा करके मामी और बड़ी मम्मी पीसेंगी। ये काम मामी का होता है कि मामी है ना उर्दी जो है पीसे बरी के लिए। यहाँ पर बहुत सारा गाना गाया गया था, जो कि है ना मैं एंड में डालने वाली हूँ, जो आप है ना चाहे तो देख सुन सकते हैं। हमारे जो लोकल संगीत कैसे गाए जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं एंड में रखूँगी। फ्रेंड्स, ये पहला दिन है इसलिए ज़्यादा धमाल वगैरह नहीं है। कल इसके बाद से है ना रोज़ एक नया नया फंक्शन, हल्दी, मेहंदी और भत्तवान, मटमंगरा सब होगा। आज की जो रस्म है 2-2:30 बजे शुरू हो चुकी थी। उससे पहले ही मैंने पीयू प्रिंस को खाना खिला दिया था, पर है ना थोड़ी देर के बाद उनको है ना फिर से थोड़ी भूख लगने लगी, तो मैंने सोचा कि दूध ही पिला देती हूँ। बच्चों का पेट भरा रहता है ना तो कम परेशान करते हैं, और पेट ना भरा रहे तो बहुत परेशान कर देते हैं, हैरान कर देते हैं। ये रहा मेरा प्रिंस, वो है ना खेलना चाहता है बाहर पीयू के साथ, ध्रुव के साथ। बोल रहा है मैं भी जाऊंगा खेलने के लिए। फिर देखता है कि मैंने कैमरा उठा लिया है ना, तो फिर वो मेरे पास आ जाता है और बोलता है कि दिखाओ, बाय करना है मेरे को। मुझे ये जो सिंदूर है ना लगाया है, तो वही वो भी देख रहा है कि आज मम्मी ने नया चीज़ लगाया है, सिंदूर लगाए है। करीबन 5:30 बजे है ना ये सारी रस्में ख़त्म हुई, तो है ना सब लोग जाने लगे हैं। अब यहाँ पर सब लोग जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि है ना गणेश चौथ था, और बहुत लोग है ना गणेश चौथ पे उपवास रखते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं, फिर उसके बाद पूजन करते हैं। इस वजह से वो लोग जाने लगे ताकि उनका पूजन जो है टाइम पे हो सके। फ्रेंड्स, अब मैं ना अपना जो वॉइस ओवर है वो बंद करती हूँ, आगे आपको है ना लोक संगीत सुनाती हूँ। कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
रोज रोज गौरा शंकर के दिए ताना नैया चली जावे हे बोले अब समझ में आ रहा तो कहो यार जावे हे बोले गौरिया हमरे दुल्हा के न कोठाया डारी दुल्हा के न कोठाया डारी कोठाया डारी न कोठाया डारी कोठाया डारी न कोठाया डारी
मामी दिन वही ना कल गवाही परसों मत मंगना बंद कर तो नहीं आपका बंद कर दो किए जाए